नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन और फ़लस्तीन। फ़लस्तीन पूरी दुनिया का सबसे दर्दनाक इलाका बन चुका है। फ़लस्तीन एक ऐसा इलाका बन चुका है जिसने अपने वजूद के लिए लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया। पर इजराइल के आगे कभी न झुकने वाला फ़लस्तीन अभी भी अपनी आज़ादी के ख्वाब देख रहा है। इजराइल के कब्जे से आज़ाद होने के लिए फ़लस्तीन बीते 75 साल से लड़ रहा है। फ़लस्तीन को उसका हक दिलाने के लिए यूरोप के देश भी इजराइल को लाल आंख दिखा रहे हैं। दुनिया के 140 से ज़्यादा देश अब फ़लस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, यानी दुनिया के ज़्यादातर देश अब फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर कबूल कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। फ़लस्तीन में मुसलमानों के किबला-ए अव्वल मौजूद हैं, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। बाज़ दफ़ा इसे बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। इसी इलाके में जेरूसलम मौजूद है और इसी जेरूसलम का ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से है, जिसे दुनिया अल अक्सा मस्जिद के नाम से जानती है। फ़लस्तीन अरब का इलाका है, लेकिन अरब का इलाका होने के बाद भी इजराइल को कब्जा कराने के लिए पश्चिमी देशों में बहुत मदद की है। लेकिन जिस अरब के लिए फ़लस्तीन जाना जाता है, आखिर उस अरब के दिल में फ़लस्तीन के लिए कितनी मोहब्बत है। जिस वक्त गजा में इजरायली हमले शुरू होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही थीं, तब उनकी लाशों को देखकर भी अरब के हुक्मरानों का दिल नहीं पसीजा। खुद सऊदी अरब रियाद में नाच गाने करवा रहा था। मक्का और मदीने के खादिम अपने अरब की धरती पर शकीरा को बुलाकर नाच करवा रहे थे। जिस सरजमीन पर तौहीद की सदाएं बहती थीं, अब उस सरजमीन पर नाचने वाली और ठुमके लगाने वाली विदेशी बालाओं का जलवा देखा गया। जिस इलाके में पीने के लिए जमजम मौजूद है, अब उसी इलाके में शराब के जाम छलकाए जा रहे हैं और सऊदी अरब का मिजाज बदल रहा है। सऊदी अरब 2030 तक खुद को बदलने के लिए तैयार है, पर किसे मालूम था कि जुब्बे वालों ने अपनी अकीदा ही बेचकर शोहरत हासिल कर ली है। नज़दियों की हुकूमत को अमेरिका की गोद में प्यार मिल रहा है। जिस बादशाहों को मोहम्मद की गुलाम रास नहीं आ रही, उन बादशाहों को यूरोप की गुलामी में सुकून मिल रहा है। अब खबर आई है कि जो अरब के देश कल तक इजराइल का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, अब वही अरब के देश इजराइल के लिए मोहब्बत लुटा रहे हैं। खबर आई है कि सऊदी अरब ने अब फ़लस्तीन का नाम ही अपनी किताबों से मिटाना शुरू कर दिया। अब उनकी नज़र में इजराइल का वजूद ही सबसे आला व बाला बन चुका है। सऊदी अरब धीरे धीरे इजराइल से अपनी दिल्लगी की शुरुआत कर रहा है। सऊदी अरब ने ऐसे उलेमाओं को भी किनारे करना शुरू कर दिया जो इजराइल के खतरे से अरब के लोगों को आगाह कराते थे। अब सऊदी अरब में इजराइल से यारी की नई इबारत लिखी जा रही है। अब सऊदी अरब के एक बड़े कदम का खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में अब दावा किया जा रहा है कि सऊदी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किताबों से इजराइल के खिलाफ सिलेबस ही हटा दिया। इस बदलाव को सऊदी अरब के बदलते नजरिए के तौर पर देखा जा रहा है। ये तमाम दावे रिसर्च में सामने आए हैं। सऊदी अरब के पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में इतना बड़ा बदलाव कोई मामूली घटना नहीं है। इसका रिसर्च लंदन में इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चर टॉलरेंस एंड स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी किया गया है। ये यूनेस्को मानकों के अनुसार शांति और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में पाठ्य पुस्तक सामग्री का जायजा लेता है। हालिया चंद सालों के दौरान इस संस्थान ने हिंसक और यहूदियों के खिलाफ मटेरियल हटाने में सऊदी अरब की सिलेबस सुधार दिखाते हुए कई अध्ययन प्रकाशित किए, लेकिन पूरी तरह से इन्हें नहीं हटाया गया। शोध में इस बात पर जोर दिया गया कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की एक पूरी पाठ्यपुस्तक जिसमें इजराइल विरोधी सामग्री थी, उसे अब हटा दिया गया। इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चर टॉलरेंस एंड स्कूल एजुकेशन के मुताबिक इजराइल और जायोनिवाद की तस्वीर बदल गई है। इस शोध में कहा गया कि छात्र अब वो कोर्स नहीं पढ़ते जो जायोनिवाद को एक नस्लवादी यूरोपीय आंदोलन बताती है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को निकालना, अपनी सीमाओं का विस्तार और तेल के कुओं और ईसाई और इस्लामी पवित्र स्थलों पर कब्जा करना है। फिलहाल अभी भी इजराइल को नक्शे पर मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ऐसे नक्शे जो पूरे इजराइल को फ़लस्तीन के रूप में दिखाते थे, उन्हें कई जगहों से हटा दिया गया। होलोकास्ट, जिसे हिटलर की ओर से यहूदियों के नरसंहार के रूप में जाना जाता है, वो सिलेबस में नहीं है। 1948 की जंग में अभी भी इजराइल को कब्जा करने वाला बताया गया। हालिया सालों के दौरान सऊदी अरब ने किताबों में यहूदी विरोधी भावनाओं को कम कर दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चर टॉलरेंस एंड स्कूल एजुकेशन की पिछले रिपोर्ट में 4 नकारात्मक उदाहरण बताए गए जो अब हटा दिए गए। इसके अलावा 21 कई और उदाहरण भी हटाए गए। ईसाई और यहूदी धर्म का चित्रण भी सुधारा गया।
रिपोर्ट के मुताबिक पाठ्यक्रम के 2023 संस्करण ने ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ उनके धार्मिक ग्रंथों में बदलाव करने के इल्जामों को भी हटा दिया। सऊदी अरब में हाल के चंद सालों के दौरान बहुत से बदलाव को देखा गया। कल तक सऊदी अरब में शराब बैन थी, लेकिन अब दुबई की तर्ज पर सऊदी अरब ने भी शराब की दुकान खोल दी। इसी साल जनवरी में खबर आई थी कि सऊदी अरब ने मुल्क का पहला शराब की दुकान को खोल दिया। शराब की दुकान खोलने के इस कदम को ऐतिहासिक बताया गया, क्योंकि इस्लाम के 2 सबसे ज्यादा पाकीज़ा शहर सऊदी अरब में होने की वजह से शराब पर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन अब विदेशी डिप्लोमेट का हवाला देते हुए शराब की दुकान खोलने की मंजूरी मिल गई। पर यह तो कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब में अब फ़लस्तीन का नाम लेना भी गुनाह बन चुका है। मतलब जो शराब मजहब इस्लाम में न सिर्फ बैन है, बल्कि उसे हराम करार दिया गया है। लेकिन वही शराब अब सऊदी अरब में विदेशी राजनयिकों को परोसी जाएगी, लेकिन फ़लस्तीन का नाम लिया तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। ये वही सऊदी अरब है जो किसी ज़माने में इजराइल का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन हुआ करता था। शाह फैसल के दौर में पश्चिमी देशों को तेल देने पर रोक लगा दी गई थी। उस वक्त पूरी दुनिया हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन शाह फैसल न तो इजराइल के आगे झुकने के लिए तैयार हुए और न ही अमेरिका की जी हुजूरी की। आज वही सऊदी अरब इजराइल के लिए फ़लस्तीन को कुर्बान करने पर आमादा हो चुका है। इस्लामी रवायात में यहाँ तक की जिक्र आता है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक लात, मनात और उज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू नहीं होती। यानी अब अरब में पुराने दौर के खुदाओं की वापसी होने वाली है। दुबई की बारिश और सऊदी अरब का बदलाव उसी ओर इशारा करता है। फ़लस्तीन अपनी आज़ादी के लिए पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। मस्जिद अक्सा को अब फिर से एक उमर की तलाश है। जेरूसलम बार बार सलाहुद्दीन अय्यूब को याद कर रहा है। अब देखना बाकी होगा कि कब उमर और सलाहुद्दीन की वापसी होगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।